यज्ञों का वर्णन सुनकर ऐसी जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इसका समाधान भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। क्या कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान में समाप्त लीन हो जाते हैं। जिन यज्ञों में द्रव्यों मतलब पदार्थों या फिर कर्मों की आवश्यकता होती है, वो सारे के सारे यज्ञ द्रव्यमय होते हैं। द्रव्य शब्द के साथ मय प्रत्यय प्रचुरता के अर्थ में है। जैसे मिट्टी की प्रधानता वाला पात्र मृन्मय कहलाता है, ऐसे ही द्रव्य की प्रधानता वाला यज्ञ द्रव्यमय कहलाता है। ऐसे द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में द्रव्य और कर्म की जरूरत नहीं होती। सारे के सारे यज्ञों को भगवान ने कर्मजन्य कहा है। और यहां भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्म यज्ञ में परिसमाप्त हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान यज्ञ कर्मजन्य नहीं है, हालांकि विवेक विचार जन्य है। अर्थात यहां जिस ज्ञान यज्ञ की बात आई है वो पूर्व वर्णित 12 यज्ञों के अंतर्गत आए ज्ञान यज्ञ उनका वाचक नहीं है। हालांकि आगे के 34वें श्लोक में वर्णित ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रक्रिया का वाचक है। पूर्व वर्णित 12 यज्ञों का वाचक यहां द्रव्यमय यज्ञ है। द्रव्यमय यज्ञ समाप्त करते ही या समाप्त करके ही ज्ञान यज्ञ किया जाता है। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान यज्ञ भी क्रियाजन्य ही है, परंतु इसमें विवेक विचार की प्रधानता रहती है। समझ पा रहे हैं? जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसका संबंध क्रियाओं और पदार्थों से बना रहता है। जब तक क्रियाओं और पदार्थों से संबंध रहता है तब तक अंतःकरण में अशुद्धि रहती है। इसीलिए अपने लिए कर्म ना करने से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। और अंतःकरण में 3 दोष रहते हैं। मल मतलब संचित पाप, विक्षेप मतलब चित्त की चंचलता, और आवरण मतलब अज्ञान। अपने लिए कोई भी कर्म ना करने से अर्थात संसार मात्र की सेवा के लिए ही कर्म करने से जब साधक के अंतःकरण में स्थित मल और विक्षेप दोनों दोष मिट जाते हैं, तब वो ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आवरण दोष को मिटाने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करके गुरु के पास जाता है। अर्थात कर्म और पदार्थ उसके लक्ष्य नहीं रहते, हालांकि एक चिन्मय तत्व ही उसका लक्ष्य रहता है। और यही संपूर्ण कर्मों और पदार्थों का तत्व ज्ञान में समाप्त होना है।